हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि हर के 10 क्वेश्चन अलग वैरायटी के हों और आपको एक अलग अप्रोच से पैटर्न को सिखा सकें। ठीक है, अपन पूरा चैप्टर फटाफट खत्म करेंगे। बढ़ते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर बोल लो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट मिनट वॉच के लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। पहले तो मैं क्वेश्चन समझाने से पहले आपको ये बता दूं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो बेसिकली क्वेश्चन समझने का खेल है। जो बच्चा क्वेश्चन को समझ करके फिगर सही ड्रॉ कर लेगा उसका मान के चलो 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो डिकोड करते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, बोलता है एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये एक पेड़ है, ये पेड़ मान लो यहां से टूट गया और ये वाला पार्ट जो है वो नीचे गिर गया, तो इस तरीके से ये पार्ट नीचे गिर गया। ठीक, ये जो इसका टॉप पार्ट है वो गिर के कहां आया, यहां आया, और ये जो टॉप पार्ट है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये है फुट ऑफ द ट्री और ये वो पॉइंट है जहां पर टॉप टच कर रहा है गिरने के बाद, इनके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, लेट अस टेक इट एज ए, दिस एज बी एंड दिस एज सी। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री आपको निकालना है। ये हो गया 90 डिग्री एंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। क्योंकि मेरे को हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो बेसिकली मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां से ए से लेके सी जितना है, ए से लेके डी भी उतना ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां से यहां तक जो है वो एच है, तो टोटल ट्री की जो हाइट है दैट इज बी डी, जो कि है P प्लस एच के बराबर। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, P निकालना है, H निकालना है और ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो B मुझे दिया हुआ है, B और P के बीच में कौन सा रेशियो लगता है दोस्तों, तो वो लगता है tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस दिया हुआ है 8, tan थीटा की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो जाएगा P/8, तो हो जाएगा 8/√3 जो है ये हो गया P। ठीक है, ये मीटर में आएगा, लास्ट में मीटर लिख के ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मीटर लिखना भूल गया हूँ। अब अगर अपन देखें तो H निकालना है और B दिया है, H और B के रेशियो को हम बोलते हैं cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा जो है वो हो जाएगा B/H। ठीक है, H/B मत ले लेना, वो sec थीटा होता है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है, B 8 दिया है, H हमें निकालना है। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। ठीक है, और ये हो गया 8/h, तो हो गया कितना, √3h इज इक्वल्स टू 16, तो h की वैल्यू हो गई 16/√3। ठीक है, तो टोटल हाइट जो हो गई वो कितनी हो गई, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू P प्लस एच, मतलब 8/√3 प्लस 16/√3, मतलब 8 प्लस 16/√3, मतलब 24/√3 मीटर। ठीक है, कई बार क्या होता है ऑप्शंस में, या अगर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया और नीचे में रूट नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करना पड़ता है, डिवाइड मल्टीप्लाई करके, उससे भी आंसर आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज का सॉल्व कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि बाकी चैप्टर्स के भी आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ऊपर मैंने लिंक डाला है, उस लिंक से प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारे चैप्टर्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, एग्जाम का टाइम है, टाइम बहुत क्रूशियल है यहाँ पे। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है अ टीवी टावर है, वो वर्टिकली स्टैंड करता है ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, मान लो ये कैनाल है, नहर है। ठीक है, यहां पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। मतलब मान लो यहां पे से एक बंदा इस टावर के ऊपर तक देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां पे टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहां से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है, यहां से जब इस टावर के टॉप को देखते हो तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बनता है 30 डिग्री। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। दो चीजें निकालनी है। ठीक है, एक तो आपको ये बताना है कि ये हाइट ऑफ द टावर कितना है, और दूसरा आपको ये बताना है ये कैनाल की विड्थ कितनी है। ठीक है, लेट अस टेक इट एज ए, बी, दिस पॉइंट एज सी एंड दिस पॉइंट एज डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिगर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इस फिगर में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और देखते हैं कि बाकी चीजें कैसे निकल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इन ट्राइंगल
ए बी सी, ठीक है, ये वाला ए बी सी ट्राइंगल जो है ये ले रहा हूं, अगर मैं इसमें tan 60 डिग्री लगा लूं तो tan 60 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3। ए बी जो है वो यहां पर h है और बी सी जो है वो यहां पर x है, मतलब बेसिकली h जो है वो है √3x, ठीक है। चलिए अगला इक्वेशन निकालते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में अगर अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। यहां पर हो गया tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी डी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, ये हो गया h और बी डी की वैल्यू हो गई 20 प्लस एक्स। क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3h हो चुका है, ठीक है। यहां पर अगर मैं h की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख दूं तो ये हो गया √3 इंटू √3x, मतलब 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x हो गया है, मतलब 20 इज इक्वल्स टू 2x हो गया है, मतलब x की वैल्यू 10 मीटर्स आ चुकी है, ठीक है। तो कैनाल जो है ये कैनाल की इसकी विड्थ कितनी है 10 मीटर्स। और अगर मुझे यहां पर बोला जाए कि हाइट ऑफ द टावर कितना है तो वो हो जाएगा √3 इंटू 10, मतलब 10√3 मीटर जो है ये हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, वैल्यूएबल लग रहा हो यार कि इस वीडियो को देख करके मैं कुछ सीख पा रहा हूं, मेरा अच्छा रिवीजन हो रहा है, तो प्लीज वीडियो में एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, कुछ कमी लग रही है, कुछ लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ मुझे इंप्रूव करने की नीड है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा ताकि मैं भी अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। केवल 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों और 10 क्वेश्चन में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हाई बिल्डिंग है और एक जो है वो एक केबल टावर है। तो बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो ए बी जो है इसकी हाइट हो गई 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब देखो पहले तो यहां पर एक डाउट होना चाहिए कि सर ये केबल टावर इस बिल्डिंग से बड़ा है कि छोटा है। तो ये समझने के लिए मान लो अगर आप इसके टॉप में हो और एलिवेशन बोला है मतलब ऊपर देखना है, मतलब आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है। मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो केबल टावर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया केबल टावर सी डी। अब फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ के देखो, बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot, मतलब यहीं पे खड़े होकर के जब इसके नीचे वाले फुट को देखते हो, ठीक है, तो आपको सिर नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा और ये जितना नीचे झुकाओगे दैट इज 45 डिग्री। बोलता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है। इसको सीधा सीधा आगे खींच लो, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये 7 मीटर है तो दोस्तों यहां से यहां तक हो गया 7 मीटर, ये हो गया x, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट जो है वो हो जाएगी x प्लस 7, ठीक है। आपको ये भी निकालना है, लेट अस टेक इट एज y। अब देखते हैं इसमें पॉइंट्स a b c d मैंने ले लिया है, इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं e, ठीक है। अगला इन ट्राइंगल AEC, अगर मैं AEC ट्राइंगल में देखूं तो अपन निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो जाएगा अल्फाबेट वाइज देखें अगर अपन तो CE मतलब परपेंडिकुलर अपॉन AE जो कि हो गया बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, CE हो गया x और AE हो गया, AE मतलब BD के बराबर हो गया, मतलब वो हो गया y। मतलब मैं बोल सकता हूं √3y इज इक्वल्स टू x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इन ट्राइंगल AEC के बाद जो अगला ट्राइंगल है दैट इज ABD। ABD अगर अपन देखें दोस्तों तो वो क्या ले रहा है, tan ABD, ठीक है। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो दोस्तों ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया हूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस अगर अपन देखेंगे तो वो हो जाएगा BD, ठीक है। अब देखिए यहां पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB की वैल्यू हो गई 7 और BD की वैल्यू हो गई y, मतलब y की वैल्यू आ चुकी है 7 मीटर। मतलब यहां पर अभी तक जो मैंने निकाला है वो ये निकाला है कि इस बिल्डिंग और इस टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 7 मीटर। नाउ √3y इज इक्वल्स टू x, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं तो √3 y की वैल्यू 7 रख देंगे इज इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको ये तो x की वैल्यू निकली, बट हमें निकालना क्या है, पूरे टावर की हाइट निकालना है। तो पूरे टावर की हाइट मतलब हाइट ऑफ टावर देखो कितनी है हाइट ऑफ टावर, यहां से लेकर के यहां तक जो कि है x+7। तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगी x+7, मतलब 7√3 + 7, 7 को कॉमन निकाल लो, बचेगा √3 + 1 मीटर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि यहां तक निकाल के आ जाते हैं और हाइट ऑफ टावर को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फटाफट से बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रही है हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है और यहां पर ये एक एरोप्लेन है। ठीक है, और ये इस तरीके से उड़ रही है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। ठीक है, बोलता है इट इज ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, मान लो अभी फिलहाल करेंटली ए पॉइंट पे है और यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको ये एरोप्लेन 60 डिग्री के एंगल पर दिखाई दे रही है। 10 सेकेंड्स बाद, ठीक है, कितने सेकेंड्स बाद, 10 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री है, इतना एंगल है, ये एंगल कम करो। ठीक है, एंगल कम करोगे तो क्या होगा, ये मुंह छोटा हो जाएगा। यहां से गया, यहां पर आ गया, ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये आ चुका है बी पॉइंट पे। इस पॉइंट को ले लो सी, यहां से इसको नीचे ले लो, यहां से इसको नीचे ले लो। ठीक है, बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आपको क्या करना है, एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्तों। अगर अपन ठीक है 10 सेकेंड्स में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। ए बी सी डी ई इन ट्राइंगल ए सी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3, तो √3 हो गया AD जो कि 1000 मीटर दिया हुआ है, और CD जो कि हमें निकालना है, तो CD की वैल्यू कितनी हो गई 1000 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 1000 अपॉन √3। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने वाला हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल CBE अगर मेरे को निकालना हो tan 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE। मतलब मैं लिख सकता हूं 1/√3 इज इक्वल्स टू BE मतलब 1000 और CE जो कि मुझे निकालना है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं CE इज इक्वल्स टू 1000√3 मीटर। यहां तक ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई 1000√3 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस है x। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस यहां पर जो दिख रही है वो हो गई बड़ी वाली डिस्टेंस मतलब CE माइनस छोटी वाली डिस्टेंस दैट इज CD। तो डिस्टेंस हो गई 1000√3 माइनस 1000 अपॉन √3। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 मतलब 3 माइनस 1000 अपॉन √3। ठीक है, इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करें दोस्तों, तो जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 3000 माइनस 1000 अपॉन √3, मतलब डिस्टेंस आ गई 2000 अपॉन √3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो डिस्टेंस है ये किस में है, ये डिस्टेंस जो है दोस्तों ये है मीटर में। अगर मुझे इसे किलोमीटर में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3 किलोमीटर। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गई 2/√3 और टाइम देखो दोस्तों दिया हुआ है सेकंड में। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स दिए हैं, सेकंड को आपको क्योंकि आर में चेंज करना है तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, मतलब 3600 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, तो यहां पर मैं इसको कर ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2/10√3 इंटू 3600, मतलब ये और ये खत्म हो गया, मतलब बचा 720 अपॉन √3 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें √3 की वैल्यू 1.7 रख करके सॉल्व भी कर सकते हो, बट आप क्वेश्चन में देख लेना, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि √3 का वैल्यू रखना है तभी आप √3 का वैल्यू रखिएगा, वरना आप √3 का वैल्यू मत रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको वैल्यूज रख करके सॉल्व करना समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं आपको कमिंग फर्दर क्वेश्चंस पे क्या करता हूं कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बना के बताता हूं और सिर्फ उसको समझा देता हूं कि किस तरीके से बनेगा। आप कॉपी पेन उठाओ और खुद से सॉल्व करके देखो कि आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बोलता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई अबव अ सी लेवल। ठीक है, ये है सी लेवल, ये एक बड़ा सा लाइट हाउस है। ठीक, लेट अस टेक द नेम ऑफ दिस लाइट हाउस एज ए बी। इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो है 100 मीटर। बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, मान लो पहले शिप यहां थी, ठीक है, एक शिप है, यहां पर है शिप। अभी फिलहाल जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, मतलब यहां से अगर आप सीधा देख रहे हो तो ये हॉरिजन हो गया, हॉरिजन से नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, 30 डिग्री बन रहा है। ये 30 है, मतलब ये भी 30 होगा। ठीक है, बोलता है कुछ देरी बाद जो है वो एंगल चेंज होकर के 60 डिग्री पे आ गया, मतलब अब जहाज जो है वो आगे आ गया, यहां पर आ गया जहाज। ठीक है, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से यहां तक बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल जो है दोस्तों वो 60 डिग्री हो गया है। बोलता है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, लेट अस टेक इट एज सी, लेट अस टेक इट एज डी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल लो। क्या लोगे, ट्राइंगल ए बी सी लो, और इसकी मदद से आप क्या करो, बीसी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। फिर आप अगला ट्राइंगल लो ए बी डी, और इसकी मदद से आप बी डी डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद BC माइनस BD अगर करोगे दोस्तों तो फाइनली क्या होगा, DC आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अपन ने इस सीरीज का 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया है, सिर्फ 5 और क्वेश्चन कराऊंगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है। बोलता है एक एरोप्लेन है, व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस vertically below another plane at an instance when the angle of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 and 60 degree। बोलता है एक एरोप्लेन है when flying at a height of 3125 मीटर from the ground। ठीक है, देखो ये है ग्राउंड, यहां से यहां तक की हाइट जो है वो दी हुई है, दैट इज 3125 मीटर। यहां पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, बोलता है वो पास करता है बिलो अनदर प्लेन एट अ इंस्टेंस व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स। ठीक है, क्या करता है, इट पासेस वर्टिकली बिलो, मतलब एक के नीचे एक, वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, मतलब एक दूसरे प्लेन के जस्ट नीचे से ये प्लेन पास करता है। बोलता है एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो इन दो प्लेन्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये जो बड़ा वाला है ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट द इंस्टेंस। इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस x है ये आपको दोस्तों निकालनी है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल बन चुका है। ठीक, दिस पॉइंट एज A B C एंड D। करोगे क्या, दो ट्राइंगल बन रहा है, देखो एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ACD, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल BCD। ACD की मदद से आप क्या निकाल सकते, सबसे पहले क्या करो, BCD को सॉल्व करो, और BCD की मदद में BC दिया हुआ है, इसकी मदद से आप CD निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद CD की वैल्यू को इस ट्राइंगल पे रख के जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि AC वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको जैसे ही AC वैल्यू मिल गई, AB वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AC में से BC को माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही इस पूरी हाइट में से ये वाला हाइट माइनस करोगे तो ये X की वैल्यू जो है दोस्तों वो आ जाएगी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करके जरूर देखना, उससे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बना करके आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं। पूरा क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आप अगर बोलोगे तो मुझे एक एक स्टेप लिख करके भी सॉल्व कराने में दिक्कत नहीं है, बट इस बार का जो पेपर है वो 50% एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। अपना दिमाग नहीं चलाओगे, सवाल पढ़ना नहीं सीखोगे, ठीक है, उसको पढ़ करके फिगर बनाना नहीं सीखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। फटाफट से बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब यहां से पहले तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग होगी, ये हो गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट अस टेक ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है दैट इज AC। ठीक है,
AB जो है वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। इस पॉइंट से इसके बॉटम को भी देखते हैं टावर के, और इसके टॉप को भी देखते हैं। जब बॉटम को देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री, जब टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो यार, इस क्वेश्चन का फिगर देखो, ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस निकालनी है, दो एंगल्स दिए हैं, दिख रहा है। बिल्कुल सेम अप्रोच देखो, ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो भाई क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, कभी दो एरोप्लेन डाल देता है, कभी बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर डाल देता है। क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन बनेगा। अब मान लो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया, आपके एग्जाम में आ गया एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, तो बोले भाई हमको तो ट्रांसमिशन टावर पढ़ाया गया था, एग्जाम में तो एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सिलेबस के बाहर का है, कुछ हमको पढ़ाया नहीं गया था ऐसा। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, एक ब्रिज है रिवर के अक्रॉस, ये ले लेते हैं, ये हो गया ब्रिज, यहां से नदी बह रही है, ठीक है। इस पे एक ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं P। बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहां से एक बार बंदा इस एंड पे देखता है, एक बार बंदा इस एंड पे देखता है। यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मान लो वो है 45 डिग्री, और यहां पर जो बन रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक है। इसको यहां से यहां तक नीचे ले लेते हैं, ठीक है। बोलता है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, यहां से यहां तक दिया हुआ है 3 मीटर। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड फिगर बनाऊं तो सिंप्लीफाइड फिगर अब कैसा बन चुका है, ठीक है। ब्रिज को हटा देता हूं, ये देखो, ये है 3 मीटर, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट A B C, ये दिया हुआ है 3 मीटर, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है दोस्तों 45 डिग्री, ठीक है। इस ट्राइंगल में, जब फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगा के आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है, लेट अस टेक इट एज x। फिर आप इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगा करके ये निकाल सकते हो y। कैसे निकलेगा यार, tan थीटा लगा लो ना भाई, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan 30 डिग्री अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा PC अपॉन AC, मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन AC, मतलब AC इज इक्वल्स टू 3√3, मतलब x की वैल्यू आ गई 3√3। उसी तरीके से इसको भी निकाल लो, और एक बार आपने x और y दोनों निकाल लिया है तो सिर्फ x और y को सिंपली ऐड करोगे तो पता चल जाएगा कि विड्थ ऑफ रिवर कितनी है। देख रहे हो यहाँ पर विड्थ ऑफ रिवर A से लेकर के B तक है। तो क्वेश्चन को समझने, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा। एंगल अगर प्रॉपर्ली नहीं बनाओगे तो सब गलत हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये और ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। छोटा वाला एंगल, मान लो आपको दो एंगल दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है इसको 30 डिग्री लूं कि इसको 30 डिग्री लूं, तो जिसका मुंह छोटा खुला हुआ है उसको कम एंगल लो, जिसका ज्यादा खुला हुआ है उसको बड़ा एंगल लो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिर्फ दो और क्वेश्चन बनाने वाला हूं और इसके साथ अपन टॉप 10 क्वेश्चन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोलता है दो पोल्स हैं, दोनों पोल्स की हाइट जो है वो इक्वल है, दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मतलब मान लो ये रोड है AB, एक पोल यहां पर है और एक पोल जो है वो यहां पर है, और मजे की बात यह है कि दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम है। मतलब मान लो ये वाला पोल की हाइट x है, तो जो दूसरा वाला पोल है इसकी हाइट भी x होगी, ठीक है। ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड दी हुई है, मतलब यहां से यहां तक जो रोड है ये दी हुई है 80 मीटर वाइड। बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम इन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अब देखो यार, कोई एक पॉइंट ले लो, बीच में मत लेना, नहीं तो एंगल बराबर बराबर आ जाएगा। मान लो मैं यहां पर ले रहा हूं, इसके साथ जोड़ दिया और इसके साथ जोड़ दिया। अब देखो बड़ा मुंह किसका खुला हुआ है, तो इसका मुंह बड़ा खुला हुआ है, तो ये हो गया 60 डिग्री, इसका मुंह छोटा खुला हुआ है, ये हो गया 30 डिग्री। A हो गया, B हो गया, P हो गया, इसको ले लेते हैं C, इसको हो गया D। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अपने को दो डिस्टेंसेस निकालनी है। एक बोल रहा है AB निकालो, दूसरा बोल रहा है हाइट निकालो, ठीक है। मान लो मैं ये डिस्टेंस को y ले लेता हूं, तो जो बची हुई डिस्टेंस है वो हो जाएगी 80 माइनस वाई, क्योंकि रोड की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर। तो पॉइंट की दूरी अपने को निकालनी है, मतलब y निकालना है अपने को। अब अगर अपन पहले ट्राइंगल पे लगाएं, इन ट्राइंगल APC अगर अपन लगाएं,
तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AC अपॉन AP, मतलब √3 इज इक्वल्स टू AC मतलब x और AP मतलब y, मतलब √3y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल में अगर अपन लगाएं तो PBD हो जाएगा, इन ट्राइंगल PBD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BD अपॉन PB, मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू BD मतलब हो गया x और PB मतलब हो गया 80 माइनस वाई, मतलब 80 माइनस वाई इज इक्वल्स टू √3x। ठीक है, यहां पर से x की वैल्यू उठा करके दोस्तों यहां रख देता हूं, मतलब 80 माइनस वाई इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3y, मतलब 80 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3y, मतलब 80 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई हो गया, मतलब 80 इज इक्वल्स टू 3y प्लस वाई, मतलब 80 इज इक्वल्स टू 4y, मतलब 80 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y, मतलब y की वैल्यू हो गई दोस्तों 20 मीटर। ठीक है, इससे अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि ये पॉइंट कितना दूर था, तो ये पॉइंट 20 मीटर दूर था, और अगर मुझसे पूछा जाए कि ये हाइट ऑफ टावर कितनी थी, तो वो थी 20√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा यार, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पेपर पेन लो, सॉल्व करके देखो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक स्ट्रेट हाईवे है दैट लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, ये हाईवे है, लास्ट में एक टावर है, ये टावर है। ठीक है, दिस इज ए बी टावर। बोलता है अ मैन स्टैंडिंग एट ए टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहां पे एक आदमी बैठा है, इसको 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे एक कार यहां पर दिखाई दे रही है सी पॉइंट पे। ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। लेट अस अज्यूम कि यूनिफॉर्म स्पीड x है। ठीक है, तो 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हो गया 60 डिग्री। अब यहां से यहां तक जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री, मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया 60 डिग्री। अब हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम जो है वो है 6 सेकंड, डिस्टेंस जो है स्पीड जो है वो है x, तो डिस्टेंस हो गया 6x, मतलब यहां से यहां तक की दूरी है 6x। बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां से इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए लेट अस अज्यूम यहां पर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं y ले लेता हूं, टाइम हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, एक एक करके ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल जो अपन लेंगे दैट इज इन ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं। ठीक, तो ए बी डी ट्राइंगल में अगर मैं लगाऊं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी और बेस मतलब बी डी, तो आप लिखोगे ए बी अपॉन बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी और बी डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वो हो गई y, मतलब √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन वाई, मतलब √3y इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अगले ट्राइंगल में ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं tan 30 डिग्री ले लूं तो tan 30 डिग्री आ जाएगा कितना, ए बी अपॉन ये पूरा डिस्टेंस जो कि हो जाएगा 6x प्लस वाई। तो tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 हो गया ए बी अपॉन 6x प्लस वाई, मतलब हो गया 6x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों, एक बार दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके देख लेते हैं। तो √3y इज इक्वल्स टू 6x प्लस वाई बाई √3 हो जाएगा, मतलब ये इधर चले गया तो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 6x प्लस वाई, मतलब 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6x, मतलब ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 6x, मतलब यहाँ पर हो गया y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आ चुकी है, कितनी आई है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आई है 3x, y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 3x और स्पीड x थी तो ये और ये कट गया, मतलब टाइम हो गया 3 सेकेंड्स। तो दोस्तों 3 सेकेंड्स लगेंगे इस कार को फर्दर बी से लेकर के फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरीके के और वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों प्लीज आप एक कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं कैसा काम कर रहा हूं और मुझे किस डायरेक्शन में और मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।